Hi students, I hope you all are fine. Today in this lecture in your data structure subject, I'm going to discuss arithmetic expression evaluation. Okay, so you know the way to write arithmetic expression is known as a notation. जिस तरह से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कंप्यूटिंग डिवाइसेस में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम नोटेशन बोलते हैं. ठीक, ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है ये हम लिख सकते हैं अलग अलग 3 तरीक़ों में, लेकिन उनका जो आउटपुट होगा वो सेम आएगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी नोटेशन में कोई एक्सप्रेशन लिख रही हूँ और उसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक्सप्रेशन, से फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, उसका आउटपुट जो है वो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आया और उसके बाद मैंने उस एक्सप्रेशन को चेंज किया, किसी दूसरी नोटेशन में लिखा, उसका आउटपुट भी मुझे 10 ही आना चाहिए. ठीक, तो इसका मतलब है मैं इस एक्सप्रेशन को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है, सो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि एक एक्सप्रेशन को हम किन तरीक़ों से लिख सकते हैं और वो तरीके क्या है. वो जो तरीके हैं, दिस नोटेशंस आर इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन. ठीक है, इनफिक्स तो खुद ही बोलता है कि इन मतलब कि हम ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की बात करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले ऑपरेटर जो है वो हम उस साइन को बोलते हैं जो किसी दो नंबर के बीच में ऑपरेशन करे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 + 2 लिखती हूँ तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन किसको बोलूँगी, जो होल 1 + 2 है. ठीक है, इनके बीच में जो टास्क हो रहा है उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं. अब यहाँ पे ऑपरेंड कौन है और ऑपरेटर कौन. 1 और 2 जो है, ये जो दो नंबर्स है, दीज आर ऑपरेंड्स. ओके, एंड ऑपरेटर कौन है, द प्लस दैट्स इन बिटवीन दीज टू ऑपरेंड्स. 1 और 2 के बीच में जो ऑपरेटर है, जो साइन है, दैट इज एक्चुअली ऑपरेटर. ओके, नाउ इनफिक्स नोटेशन हम किसको बोलते हैं. सी, इनफिक्स नोटेशन हम बोलते हैं जहाँ पे हम ऑपरेटर्स को बीच में रखते हैं. ठीक है, बीच में डिनोट मतलब करते हैं, बीच में रिप्रेजेंट करते हैं. किसके बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ दो ही ऑपरेंड्स हर बार यूज़ नहीं कर सकते. वी कैन यूज़ मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स. ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो 1 + 2 × 3 / 5, कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी होगी वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इनफिक्स नोटेशन जो है यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को बीच में रखते हैं, ऑपरेंड्स के बीच में, और ऑपरेंड्स को साइड में. ठीक है, नाउ प्रीफिक्स ऑपरेशन क्या होता है. प्रीफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स प्री मतलब बिफोर, यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेंड्स को लिखते हैं. ठीक है, तो जो रिजल्ट है दोनों का वो सेम आना चाहिए, तब मैं बोलूँगी कि हम फॉर एग्जांपल देखो आपने आपका जो एग्जाम्पल है, एक्सप्रेशन है, वो है 1 + 2. तो ये है 1 + 2 इज़ इनफिक्स नोटेशन. ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट करी है इनफिक्स में. अब अगर प्रीफिक्स में यही एक्सप्रेशन हमने रिप्रेजेंट करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, +1 2. ओके, तो ये मतलब इसका प्रूफ होना चाहिए कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, तभी. अदरवाइज आप कुछ भी करोगे, साइन सारे पहले लिखोगे और उसके बाद ऑपरेंड्स लिखोगे, वैसा नहीं चलेगा. ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द precedence and associativity between the operators and operands. Okay, ये आप आगे देखोगे. Now next one is रिवर्स पॉलिश नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन. पोस्ट फिक्स हम बोलते हैं जहाँ पे हम ऑपरेटर्स को बाद में लिखते हैं, पहले ऑपरेंड्स को लिखते हैं. ठीक है, तो पोस्ट ये खुद ही बोलते हैं कौन क्या है. ठीक है, नाउ अगर हम जो मैंने अभी A + B की बात करी इनफिक्स में, प्रीफिक्स में +AB, और यहाँ पे पोस्ट फिक्स में क्या लिखेंगे, AB+. ओके, नाउ यू आर हैविंग द टेबल हेयर. आप देख सकते हो कि इनफिक्स नोटेशन में कौन से एग्जाम्पल्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीफिक्स में कैसे और पोस्ट फिक्स में कैसे. फॉर एग्जाम्पल पहला तो मैंने आपको बोला, सेकंड वाला देखो, A + B ब्रैकेट्स में है × C. ये क्या है, इनफिक्स नोटेशन, बिकॉज एवरी ऑपरेटर इज प्लेस्ड in between the operands. Okay, now prefix notation, here you can see operators are placed before their operands. And postfix notation, देखो अगर आप सिंपली लिखोगे खुद ही कि
इसका जो एक्सप्रेशन होगा पोस्टफिक्स में वो क्या होगा, ABC प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वैसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, मतलब ये बिल्कुल कन्वर्ट करना है एक नोटेशन से लेके दूसरी नोटेशन में, सो दैट हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट सेम आ जाए तीनों नोटेशंस में, ठीक है। सो हेयर इट्स योर AB प्लस C एंड देन मल्टीप्लिकेशन, ओके। नाउ बाकी जो है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। पार्सिंग एक्सप्रेशंस, तो मैंने अभी आपको बोला कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इन नोटेशंस को, सो दैट हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ जाए, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे टू डिज़ाइन एल्गोरिथम और प्रोग्राम टू पास इनफिक्स नोटेशंस। इंस्टेड दिस इनफिक्स नोटेशंस आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ईदर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशंस एंड देन कंप्यूटेड, ठीक है। देखो ये कोई मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्वियसली ये तो ईजी है कि अगर हमारे पास इनफिक्स नोटेशन आती है, सॉरी इनफिक्स एक्सप्रेशन आता है कोई, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यू नो आप जो हमें ये ना हाई क्लासेस तक ये बॉड मास सिखाया जाता है, तो वो बॉड मास का रूल हम यूज़ करके हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे या इनका रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये सोचते समझते नहीं है, इनको ये वही करते जो इनको ह्यूमंस करने को कहते हैं, ठीक है। So we need to convert these infix notations into either postfix or prefix. So to parse any arithmetic expression, we need to take care of operator precedence and associativity. जो मैंने अभी बोला, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ये समझाना पड़ता है, ये प्रोग्राम मतलब करना पड़ता है कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, प्रेसिडेंस का और एसोसिएटिविटी का, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दीज एक्सप्रेशंस, ओके। नाउ प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आप किस ऑपरेटर को देते हो। अगर आपके पास A प्लस B है, वहाँ पे तो आपको कोई प्रेसिडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ही ऑपरेटर है, तो उसकी क्या प्रेसिडेंस, सीधे बताइए कि A और B को बीच में ऑपरेशन करना है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है। लेकिन when you have multiple number of operators, तब आपको प्रेसिडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले हम यूज़ करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आ रही है, सॉरी यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल जो है ऊपर आ गई है और ये इनविजिबल है बाकी, वेट, सी नाउ। तो प्रेसिडेंस की बात कर रहे थे हम, तो अब अगर हमारा जो ऑपरेंड है, इफ़ व्हेन इट्स इन बिटवीन टू डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक, विच ऑपरेटर विल टेक द ऑपरेंड फर्स्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर ओवर अदर्स। तो जब हमें प्रेसिडेंस पता होगा, प्रायोरिटी पता होगा ओवर डिफरेंट ऑपरेटर्स के, मतलब कौन से ऑपरेटर की पहले हाई प्रायोरिटी होगी, किसकी मतलब दूसरी प्रायोरिटी और किसकी तीसरी प्रायोरिटी एंड ऑल दैट, वो अगर हमें पता होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे इस ऑपरेशन को करने में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को करने में। मतलब आपकी एग्जांपल है A प्लस B इंटू C, ठीक है। अब अगर आप A के बदले फॉर एग्जांपल 1 है, B के बदले 2 एंड C के बदले 3, आप देखो इसके डिफरेंट आउटपुट आएंगे। मतलब अगर आप करोगे पहले A प्लस B, 1 प्लस 2 हो गया 3, देन 3 इंटू 3 इज़ 9। तो अब अगर आप पहले इंटू वाला करोगे उसके बाद प्लस वाला, तो आपका 2 3 और 6 प्लस 7, यस 7 आ जाएगा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 6, ठीक है। तो क्या करना है, हमें ऑपरेटर्स को, सॉरी प्रेसिडेंस को यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है वो एडिशन, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसमें। और वैसे ही एसोशिएटिविटी, मैं आपको इसका टेबल दिखाती हूँ और वहाँ पे आपको याद रहेगा कि किसकी प्रायोरिटी पहले देनी है और किसकी बाद में। और वैसे ही एसोशिएटिविटी मतलब क्या होता है, इट जस्ट डिस्क्राइब्स द रूल वेयर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अब आपने देखा कि अब जहाँ पे आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे, डिफरेंट ऑपरेटर्स मिलेंगे, और वहाँ पे आपको देखना है कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस मतलब हाई प्रायोरिटी और कौन सी ऑपरेटर की लो प्रायोरिटी है, अकॉर्डिंगली आप उस ऑपरेशन को करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस आए जिसकी सेम प्रायोरिटी है, तब आप क्या करोगे, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स अगर आपके पास आ गए, तो तब आप क्या करोगे, उस टाइम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो भी आपको टेबल में आपको मेंशन्ड होगा, ठीक, सो दैट आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है। नाउ सी है, यू हैविंग डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक एक्सपोनेंशिएशन, जिसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है, and then multiplication, division, addition, subtraction. Now precedence is exponentiation जो है it's having highest priority। अगर इससे पहले ब्रैकेट आया, ठीक है, ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट है, स्मॉल है, कर्ली है या लॉन्ग ब्रैकेट है,
उनकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट होती है। लेकिन अब अगर आपके एक्सप्रेशन में दीज ब्रैकेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। एक्सपोनेंशिएशन की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे हमें एसोसिएटिव की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी है, ठीक है। ये हम लास्ट में करते हैं, प्लस हो या माइनस हो, इनको हम लास्ट में ऑपरेट करते हैं। एसोसिएटिविटी, जब भी आपको हाईएस्ट एसोसिएटिविटी हो, मतलब अगर आपको ब्रैकेट्स और ये पावर होगा एक्सपोनेंशिएशन, तब आपको राइट एसोसिएटिविटी यूज़ करनी है, मतलब राइट से आपको एक्सप्रेशन को पढ़ना है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तब आपको लेफ़्ट एसोसिएटिविटी यूज़ करनी है। लेफ़्ट मतलब कि आपको लेफ़्ट से लेके राइट तक जाना है, तो पहले जो जो ऑपरेटर्स लेफ़्ट में आते होंगे पहले वही करने हैं और उसके बाद राइट वाले। सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको लेफ़्ट एसोसिएटिविटी करनी, मतलब पहले ही, जैसे हम बोलते हैं ना पहले जो आया उसी को करो, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, चाहे हम कंप्यूटर्स की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो आप हमेशा सिंप्लीफिकेशन गलत करोगे, आपके आंसर जो है वो हमेशा गलत निकलेंगे अगर आप इन चीज़ों से अनअवेयर हो, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया, दैट शोज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। द ऑर्डर कैन बी अल्टर्ड बाय यूजिंग पैरेंथेसिस, ओके। हम इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक देखते हैं। इन ए प्लस बी इंटू सी द एक्सप्रेशन पार्ट बी इंटू सी विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, है ना, क्योंकि बी इंटू सी मतलब बी मल्टीप्लिकेशन, सी की प्रायोरिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रायोरिटी पहले आती है, इट्स हाईएस्ट। सो हम बी इंटू सी पहले इवैल्यूएट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम जो इसका रिजल्ट आएगा उसको प्लस करेंगे ए के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे करी है, ये आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ 2 + 4 इंटू 4 + 6, ओके। 2 + 4 इंटू 4 + 6। नाउ सी, आपको एक स्टैक लेना है, ठीक है, और स्टैक में सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 लेना है। ब्रैकेट्स की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप समझो ब्रैकेट्स हैं ही नहीं, तो अगर है भी तो आप इनको कंसिडर करोगे दिमाग में, ठीक है। 2 को लिया आपने, पहले डाला इसको स्टैक में, उसके बाद प्लस करना है, और उसके बाद प्लस जो है वो आपने रखा अपने पास। 4 फिर आपने स्टैक में डाला। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, सम। सी, तो क्या करना है आपको, 2 और 4 को आपने स्टैक में डाला, ठीक। अब जो प्लस आपने अपने पास रखा था उससे आपको इन दोनों को क्या करना है, ऐड। क्यों करना है ऐड, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी सबसे पहले होती है, ठीक है। तो अब अगर आपके इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है तो यू हैव टू टेक दिस इन योर कॉन्सिडरेंस। तो 4 + 2 का 6 हो जाएगा, तो 6 को आपको किस में भरना है, वापस स्टैक में। उसके बाद क्या आएगा, इंटू। इंटू का मतलब इंटू जो है वो अपने पास रखो, उसके बाद फिर से 4 आया, ठीक है, 4 लिखा आपने। उसके बाद कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है, पहले हमें ब्रैकेट वाला ख़त्म करना है। उसके बाद प्लस जो है अपने पास रखना है। अब आपके पास क्या है, इंटू और प्लस, 6 भी भरना है। अब इस 6 और 4 को प्लस करना है, किया हमने, इसको प्लस तो हो गया 10, भरा हमने वापस स्टैक में। तो स्टैक में अब क्या है, 6 और 10, 6 पहला वाला और 10 अब दूसरा आ गया। अब जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसको करना है इन दोनों के बीच ऑपरेट, ठीक है। 10 × 6 = 60, तो 60 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एक्चुअली मैंने मतलब इसमें और भी जो कन्वर्जेंस है आपको वो सोचा था कि वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। पहले आप इसको देखें, उसके बाद हम नेक्स्ट कन्वर्जेंस की हो जाएंगे, ओके। थैंक यू।